गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज जो है ओईएम का पार्ट 2 एक मैं सेट लेके आया था बुलडोजर एक्सकावेटर से क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए थे 51 से 100 जो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। ये बीआरओ रिक्रूटमेंट 2026 ओईएम स्पेशल प्रैक्टिस सेट है ना। ऑपरेटर एक्सकावेटर मशीनरी ओईएम जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं टोटल 51 से 100 एक्सकावेटर और बुलडोजर वाले जो रिमेनिंग पेंडिंग रह गए थे। बीआरओ वैकेंसी 2026 ओईएम पोस्ट चैनल आप सभी जानते हैं बीआरओ सेंट्रल हब द्वारा तैयार किया जाता है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर जो होने वाले हैं 51 से 100 और लैंग्वेज होने वाला है इसका दोनों हिंदी और इंग्लिश। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बस ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो बच्चे चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा दूसरा एक चीज और है कि इसमें सारे जो है क्वेश्चन मैक्सिमम के आंसर बी मिलेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट सेट होता है, ठीक है। तो उससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं, आप आंसर पे फोकस करिए। मैंने 4 ऑप्शन लाया, ये बताइएगा कि जो पिछला सिंगल आंसर था वो ठीक है या ये एमसीक्यू बेस्ड है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। और रही बात आंसर की, तो आंसर इसमें बाय डिफॉल्ट बी और ए है, तो उससे आप लोग जो है पैनिक नहीं होइएगा। फटाफट इसको कवर करते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है, यानी इसका 1 होगा इस वीडियो का और 51 से 100 का है, क्योंकि पिछले में 50 तक बना था। तो पूछा गया कि व्हाट प्राइमरी सेफ्टी प्रिकॉशन शुड एन एक्सकावेटर ऑपरेटर टेक ड्यूरिंग ऑपरेशन। एक्सकावेटर के ऑपरेशन को कार्य के दौरान क्या प्राथमिक सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसका आंसर है बी, यानी करेक्ट आंसर बी विथ एक्सप्लेनेशन है। देखिए कि आपका द सेफ्टी ऑफ bystanders and site personnel is the primary responsibility of the operator, यानी आसपास के लोगों और कर्मचारियों की सुरक्षा ऑपरेटर की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट 52 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एंगल ब्लेड ऑन ए बुलडोजर, यानी बुलडोजर में एंगल ब्लेड का कार्य क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। और विथ एक्सप्लेनेशन की बात कर लें तो एन एंगल ब्लेड कैन बी एंगल्ड लेफ्ट और राइट टू साइड कास्ट मटेरियल, यानी एंगल ब्लेड को बाएं या दाएं कोण पर घुमाकर सामग्री को साइड में ढकेला जाता है। नेक्स्ट 53 व्हाट रिक्वायरमेंट इज इसेंशियल फॉर डीप एक्सकावेशन यूजिंग एन एक्सकावेटर, यानी एक्सकावेटर से गहरी खुदाई के लिए क्या मुख्य आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर बी with explanation, a longer boom and arm extend the maximum digging depth and reach, यानी लंबा बूम और आर्म खुदाई की अधिकतम गहराई और पहुंच प्रदान करते हैं। नेक्स्ट 54 इज ए बुलडोजर यूज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, क्या बुलडोजर का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। आंसर बी यस, यानी यस प्रिमिनरली आर लैंड लेवलिंग एंड क्लियरिंग, यानी हाँ मुख्य रूप से जमीन समतल और झाड़ी सफाई के लिए किया जाता है। चलिए मैंने एक्सप्लेनेशन 2-3 की पढ़ लिया, बाकी आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, वैसे समय ज़्यादा लगेगा इसलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। नेक्स्ट 55 व्हाई डज एक्सकावेटर हाइड्रोलिक ऑयल गेट हॉट ड्यूरिंग ऑपरेशन, एक्सकावेटर का हाइड्रोलिक तेल संचालन के दौरान गर्म क्यों होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन एंड ऑपरेशन प्रेशर, यानी द्रव घर्षण और कार्य के दबाव के कारण होता है। 56 हाउ इज ए क्राउलर बुलडोजर स्ट्रेड आर टर्न, कॉलर बुलडोजर को दिशा बदलने मोड़ने के लिए कैसे संचालित किया जाता है। बी बाय स्लोइंग डाउन और स्टॉपिंग द ट्रैक ऑन वन साइड, यानी एक तरफ की ट्रैक की गति कम करके या रोककर किया जाता है। 57 इज एन एक्सकावेटर सुटेबल फॉर पाइपलाइन ट्रेंचिंग एंड लेइंग ऑपरेशन, क्या एक्सकावेटर का उपयोग पाइप बिछाने और ट्रैच खाई खोदने में होता है। यस किया जाता है। फॉर डिगिंग ट्रेंचेज एंड लिफ्टिंग पाइप्स, हाँ खाई खोदने और पाइप उठाने के लिए किया जाता है। 58 व्हाट इज द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ ए यू ब्लेड ऑन ए बुलडोजर, बुलडोजर के यू ब्लेड का मुख्य उपयोग किस लिए होता है।
ऑप्शन बी कैरिंग लार्ज एंड हैवी वॉल्यूम ऑफ लूज मटेरियल्स, यानी बहुत भारी मात्रा में ढीली सामग्री ले जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 59, विच मैन कंपोनेंट बैलेंस द वेट ऑफ एन एक्सावेटर ड्यूरिंग हैवी लिफ्टिंग, भारी उत्थान खुदाई के दौरान एक्सावेटर के वजन का संतुलन कौन सा भाग बनाता है? तो इसको बोलते हैं काउंटर वेट। इसका करेक्ट आंसर काउंटर वेट। नेक्स्ट 60, आर बोथ एक्सावेटर एंड बुलडोजर कंसीडर इसेंशियल इन हैवी सिविल कंस्ट्रक्शन, क्या भारी निर्माण कार्य में एक्सावेटर और बुलडोजर दोनों का होना अनिवार्य है? एब्सोल्युटली होना अनिवार्य है। यस, बोथ प्ले कॉम्प्लीमेंट्री अर्थ मूविंग रोल। हाँ, दोनों अर्थ मूविंग में एक दूसरे के पूरक हैं। 61, व्हाट आर द कंटिन्यूअस ट्रैक असेंबलीज ऑन ए बुलडोजर कॉल्ड, बुलडोजर की निरंतर चलने वाली ट्रैक असेंबली को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों क्रावल ट्रैक्स, ठीक है, कार्लर ट्रैक्स बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट 62, व्हाट इज द रिप्लेसेबल hardened edge on the bottom front on an excavator bucket called, एक्सावेटर बाल्टी के निचले हिस्से में लगे कठोर रिप्लेसेबल धार को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं, ऑप्शन ए है इसका कटिंग एड्ज, है ना, कटिंग एड्ज बोलते हैं जो धार सा बना होता है। जो चलाते हैं उनको तो अच्छे से समझ में आएगा। 63, फॉर व्हाट ग्राउंड कंडीशन इज ए बुलडोजर विथ सुपर वाइड LGP ट्रैक डिजाइंड, यानी बुलडोजर के सुपरवाइड LGP ट्रैक किस प्रकार की भूमिका के लिए डिजाइन किए जाते हैं? तो ये होता है सॉफ्ट मार्सफी और मडी ग्राउंड, मतलब दलदली, नरम या कीचड़ भरी मिट्टी वाली जगह को किया जाता है। नेक्स्ट 64, what is the primary function of the swing bearing sleeve ring in an excavator, एक्सावेटर में स्विंग बेयरिंग का क्या कार्य है? ऑप्शन बी है इसका मेन रोटेटिंग ज्वाइंट कनेक्टिंग हाउस टू अंडर कैरेज, यानी ऊपरी बॉडी को निचले हिस्से से जोड़ने वाला मुख्य घूर्णन जोड़ को कहते हैं। नेक्स्ट 64 अगेन रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्विंग बेयरिंग स्लीव रिंग एंड एक्सावेटर, यानी एक्सावेटर में स्विंग बेयरिंग का क्या कार्य है? तो मेन रोटेटिंग ज्वाइंट कनेक्टिंग हाउस टू अनरिचिंग, यानी ऊपरी बॉडी को निचले हिस्से से जोड़ने वाला मुख्य घूर्णन जोड़ कहते हैं। 65, कैन ए हैवी बुलडोजर बी यूज्ड टू स्ट्रक्चरल डेमोलिशन लाइक पुशिंग डाउन वॉल्स, क्या भारी बुलडोजर का प्रयोग दीवार गिराने जैसे विध्वंस कार्यों में किया जा सकता है? यस, यूजिंग हाई पुशिंग फोर्स एंड सेफ डिस्टेंस टेक्निक्स, यानी हाँ, उच्च दबाव और सुरक्षा तकनीकी के साथ किया जा सकता है। आजकल योगी जी और बाकी स्टेट के BCM बहुत ज़्यादा इसका उपयोग कर रहे हैं, आप लोग देखते होंगे न्यूज। 66, व्हाट आर द हाइड्रोलिक होज इन हैवी मशीनरी डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट, भारी मशीन में हाइड्रोलिक होज किस उद्देश्य से लगाए जाते हैं? हाई प्रेशर हाइड्रोलिक ऑयल, उच्च दबाव वाला हाइड्रोलिक तेल के कारण। नेक्स्ट 67, विच फ्यूल इज प्राइमरली यूज्ड टू पावर मॉडर्न हाइड्रोलिक IC इंजन, आधुनिक बुलडोजर इंजन में मुख्य रूप से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो इसको डीजल बोलते हैं, डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, वो आप सबको पता होना चाहिए। 68, व्हाट स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट्स आर डिप्लॉयड टू स्टडी सर्टेन एक्सावेटर्स ड्यूरिंग हैवी डिग्स, यानी भारी खुदाई के दौरान एक्सावेटर को स्थिर रखने के लिए क्या लगाया जाता है? तो इसको बोलते हैं, ऑप्शन ए है उसको आउट गियर्स स्टेबलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको हैवी खुदाई के दौरान। 69, व्हाट मटेरियल इज टाइपिकली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ए बुलडोजर ब्लेड टू हाई ड्यूरेबिलिटी,
उच्च स्थायित्व हेतु बुलडोजर का ब्लेड आमतौर पर किस सामग्री से बनाया जाता है? तो इसको बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ हैंडेड स्टील एलॉय, यानी उच्च शक्ति वाला कठोर स्टील एलॉय इस्तेमाल किया जाता है उसे बनाने के लिए। 70 हाउ मेनी प्राइमरी पिलोट joysticks लेवल आर यूजुअली यूज्ड टू कंट्रोल एक्सावेटर मूवमेंट्स, यानी एक्सावेटर की मुख्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर कितने जॉयस्टिक लीवर्स होते हैं? जो आप बुलडोजर चलाते हैं तो उसमें लीवर की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। 2 मेन जॉयस्टिक होती है, 2 मुख्य जॉयस्टिक्स। 71 कैन ए क्राउलर बुलडोजर ऑपरेट इफेक्टिवली ऑन स्लोप्ड और हिली टेरेन? क्या क्रॉलर बुलडोजर पहाड़ियों या ढलान वाले इलाकों में प्रभावी ढंग से काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यस, यूजिंग करेक्ट हिल ऑपरेशन टेक्निक्स एंड ट्रैक्शन ट्रैक। 72 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए बकेट सिलेंडर ऑन एक्सावेटर? एक्सावेटर के बकेट सिलेंडर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसको बोलते हैं एक्चुएटिंग द बकेट टू कर्ल एंड डंप मटेरियल, यानी बाल्टी को मोड़ने, कर्ट और खाली डंप करने की शक्ति देने का कार्य करता है। 73 वाई आर हैवी बुलडोजर वाइडली यूटिलाइज इन कोल माइनिंग यार्ड? कोयला खदानों और यार्डों में भारी बुलडोजर का उपयोग क्यों किया जाता है? फॉर पुशिंग, लेबलिंग एंड क्रिएटिंग कोल स्टॉक पाइल्स, यानी कोयले के ढेर स्टॉक पिल्स बनाने और समतल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 74 इन इज एन एक्सावेटर routinely used is in solid waste management and landfills, यानी क्या एक्सकेवेटर का उपयोग कचरा प्रबंधन और लैंडफिल साइटों पर नियमित रूप से किया जाता है? बिल्कुल किया जाएगा। यस, फॉर सॉर्टिंग, कंपैक्टिंग, लोडिंग एंड बर्निंग वेस्ट। हाँ, कचरा छांटने, लोड करने और ढकने दबाने के लिए किया जाता है। तो सबसे बड़ा, अगर आप लोग दिल्ली की तरफ नज़र डालते होंगे तो एक उधर जगह है आनंद विहार, उसके आसपास में कचरे का बहुत बड़ा ढेर है, टावर बना हुआ, क्योंकि दिल्ली आपका केंद्र है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत बड़ा है। बाकी हर जगह, हर स्टेट में ही होते हैं कचरे के ढेर, तो वहाँ पे बहुत सारे मशीनें इस्तेमाल लगी रहती हैं काम करने के लिए। Next 75 in what standard unit is the mechanical power rating of bulldozer engine expressed? यानी बुलडोजर के इंजन की यांत्रिक शक्ति क्षमता को किस मानक इकाई से व्यक्त किया जाता है? इसे हॉर्स पावर HP और किलोवाट के माध्यम से मापा। 76 what does the term slew or slewing सिग्निफाई इन एक्सावेटर टर्मिनोलॉजी? एक्सावेटर शब्दावली में स्लीव और स्लीविंग क्रिया का क्या अर्थ है? इसको कहते हैं दोस्तों रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द अपर स्ट्रक्चर, यानी ऊपरी संरचना का 360 डिग्री घुमाना या घुमाव क्रिया को बोला जाता है। 77 आर हैवी प्रोडक्शन बुलडोजर यूजुअली लार्ज इन फिजिकल डायमेंशन? क्या भारी उत्पादन वाले बुलडोजर भौतिक आकार में बहुत बड़े और विशाल होते हैं? जी हाँ। यस, हैवी माइनिंग बुलडोजर कैन बी मैसिव इन साइज एंड वेट। हाँ, खनन में प्रयुक्त बुलडोजर अत्यंत विशाल और भारी होते हैं। दोनों लैंग्वेज में पढ़ के आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड होगा। बाकी आप कमेंट्स करके बताएंगे तो समझ में आएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 78 what function does the digital info system operator monitor serve in modern excavator? आधुनिक एक्सावेटर में डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम या मॉनिटर डिस्प्ले का क्या अर्थ है? तो भाई इसका अर्थ है कि डिस्प्लेइंग रियल टाइम मशीन परफॉर्मेंस, वार्निंग एंड डायग्नोस्टिक स्टेटस, यानी मशीन का लाइव प्रदर्शन, चेतावनी, दबाव और खराबी विवरण प्रदर्शित करना। क्योंकि आजकल सब कुछ गाड़ियां हो गई डिजिटल, तो ये सब भी मशीनें भी डिजिटल हो गई ताकि ऑपरेटर को आसानी से चीजें समझ में आ जाए। नेक्स्ट है आपका 79 व्हाट डिटरमाइंस हाउ हाई ए बुलडोजर ब्लेड कैन बी राइज्ड एबव ग्राउंड लेवल? बुलडोजर के ब्लेड को जमीन से ऊपर उठाने की सीमा किस पर निर्भर करती है? तो ये आपका स्पेसिफिक मॉडल, हाइड्रोलिक सिलेंडर डिजाइन एंड
जियोमेट्री के माध्यम से विशिष्ट मॉडल के हाइड्रोलिक सिलेंडर संरचना पर व ज्यामिति पर निर्भर करती है। 80 व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द मैक्सिमम डिगिंग डेप्थ ऑफ एन एक्सकावेटर। एक्सकावेटर की अधिकतम खुदाई गहराई डिगिंग डेप्थ किस पर निर्भर करती है? तो इसे लेंथ ऑफ बूम एंड आर्म स्टिक असेंबली, यानी बूम और आर्म की लंबाई व मॉडल का कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करती है, क्योंकि जितना बड़ा बूम रहेगा उतना ही ज़्यादा डिग करेगी, गड्ढा कर पाएगी मशीन। 81 व्हाट आर शूज इन रिलेशन टू ए क्राउलर बुलडोजर्स ट्रैक प्रूफ। क्रॉलर बुलडोजर के ट्रैक सिस्टम के संदर्भ में जूते ट्रैक शू क्या होता है? तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल स्टील प्लेट्स बोलेटेड टू ट्रैक लिंक्स प्रोवाइडिंग ग्राउंड कॉन्टेक्ट, यानी ट्रैक लिंक पर कसे गए स्टील के प्लेट जो जमीन के संपर्क में आते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 82 व्हाट डज क्रॉलर स्पीड रेफर टू व्हेन ऑपरेटिंग हैवी ट्रैक मशीनरी। भारी ट्रैक वाली मशीनों में क्रॉल स्पीड का क्या तात्पर्य है? इसको बोलते हैं वेरी लो ट्रेवल स्पीड फॉर हैवी प्रिसिशन मूवमेंट और हाई लोड पुशिंग। भारी या सटीक काम के दौरान धीमी और नियंत्रित गति। 83 हाउ इज ए बुलडोजर टाइपिकली यूटिलाइज ड्यूरिंग ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, यानी पुल निर्माण ब्रिज कंस्ट्रक्शन परियोजना में बुलडोजर का मुख्य उपयोग कैसे होता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं अर्थ मूविंग क्लीनिंग अप्रोच, रोड एंड लेवलिंग अबटमेंट साइट, यानी पहुंच मार्गों की सफाई, मिट्टी हटाना और अबटमेंट साइट समतल करना, बराबर करने के लिए काम में लाया जाता है। 84 when must the excavator boom safety lock pin lever be securely engaged, यानी एक्सकावेटर का बूम लॉक अब अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिए ड्यूरिंग इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस, यानी मशीन के परिवहन, ट्रांसपोर्ट या रखरखाव मरम्मत के दौरान लगा होना चाहिए। 85 हाउ फ्रिक्वेंटली शुड an operator perform walk around maintenance and daily फ्लूइड चेक ऑन ए बुलडोजर। बुलडोजर का दैनिक निरीक्षण और फ्लूइड चेक रखरखाव कब किया जाना चाहिए? तो इसे करना चाहिए डेली बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन। डेली चेक यानी कार्य शुरू करने से पहले रोजाना कर लेना चाहिए भाई, गाड़ी घोड़े का मामला है। 86 according to heavy machine maintenance when should excavator engine oil be replaced। एक्सावेटर के इंजन ऑयल को कब बदलना चाहिए? तो ये आपका जो बदला जाएगा बेस्ड ऑन स्पेशल ऑपरेटिंग आवर्स सर्विस इंटरवल्स, यानी एग्जांपल 250/500 घंटे, यानी 250 से लेकर 500 घंटे के बाद निर्दिष्ट ऑपरेटिंग घंटों सर्विसिंग इंटरवल के अनुसार। उदाहरण के लिए 250 से 500 घंटे कंप्लीट होने के बाद बदले जाएंगे। 87 व्हाई आर मोस्ट अर्थ मूविंग बुलडोजर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पेंटेड स्टैंडर्ड हाई विजिबिलिटी येलो। अधिकांश अर्थ मूविंग बुलडोजर का रंग चमकीला पीला येलो क्यों होता है? फॉर हाई विजिबिलिटी एंड सेफ्टी ऑन गोजी वर्क साइट, यानी निर्माण स्थलों पर दूर से स्पष्ट दिखने और सुरक्षा हाई विजिबिलिटी हेतु। मतलब क्या है कि पीला कलर बहुत दूर से ही दिखता है, तो इंजीनियर से साइट इंजीनियर के सर पे कैप टोपी होती है और उनके पास एक ड्रेस होता है चमकीला, तो इसी तरह गाड़ी को कलर में येलो दिया जाता है ताकि आसानी से दूरी से दिखे अगर कोई घटनाक्रम हो। 88 What primary role of working flooding on excavator सीवर। एक्सावेटर पर लगे कार्यशील लाइट्स वर्किंग लाइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी। इसको बोलते हैं इल्यूमिनेटिंग वर्किंग जोन ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट और लो विजिबिलिटी कंडीशन। रात के समय या कम रोशनी में कार्य क्षेत्र को रोशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। 89 हाउ डज ए मॉडर्न बुलडोजर पावर शिफ्ट ट्रांसमिशन क्लच अरेंजमेंट ऑपरेट, यानी आधुनिक बुलडोजर की पावर शिफ्ट ट्रांसमिशन क्लच प्रणाली कैसे कार्य करती है? तो इसे बोलते हैं
हाइड्रोमैकेनिकल पावर शिफ्ट सिस्टम। ये हाइड्रोलिक मैकेनिकल पावर सिस्टम आजकल मैक्सिमम गाड़ियों में आ गया है, तो यहाँ पे भी आ गया ताकि आसानी से कोई कार्य किया जा सकता है। 90 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑटो आइडल फीचर इन मॉडर्न एक्सावेटर। आधुनिक एक्सावेटर में ऑटो आइडल फीचर का मुख्य कार्य क्या है? तो ये होता है फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली रिड्यूस इंजन आरपीएम वेयर लेवल आर इनएक्टिव टू सेव फ्यूल। कंट्रोल निष्क्रिय होने पर ईंधन बचाने के लिए इंजन आरपीएम अपने आप कम करने का कार्य करता है। 91 what key factor must an operator watch out for while pushing heavy soil with a bulldozer। बुलडोजर से मिट्टी ढकेलते समय ऑपरेटर को मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना चाहिए? तो आपको ध्यान रखना चाहिए हिडन ऑब्स्ट्रक्ट्स, अंडरग्राउंड यूटिलिटी, स्लोप स्टेबिलिटी एंड ओवरलोड, यानी आगे की गुप्त बाधाएं, पाइपलाइन, ढलान की स्थिरता और ओवरलोडिंग। क्योंकि भाई सारा काम आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। आगे मान लीजिए इनका केएफसी वगैरह लगी है तो उसको उखाड़ देने के बाद वो फिर सारे लोगों का नेटवर्क कट जाएगा, पाइपलाइन होगी वाटर और गैस की तो फट जाएगी। तो बहुत बारीकियों को ध्यान से देख करके करना पड़ता है काम को, ऑपरेटर का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। 92 वाई आर एक्सावेटर बकेट टिथ रिप्लेस व्हेन दे बिकम सेवरली वार्म। एक्सावेटर बाल्टी के दांत बकेट टिथ अत्यधिक घिस जाने पर क्यों बदले जाते हैं? भाई दांत तो अगर आदमी का भी घिस जाए तो बदल जाते, तो मशीन है बहुत लोड लेके चलती है। टू रिस्टोर डिगिंग इफिशियंसी, पेनिट्रेशन ग्रिप एंड प्रोटेक्ट बकेट लिप, यानी खुदाई दक्षता, ग्रिप और बाल्टी के होठों लिप की सुरक्षा बहाल करने के लिए। अगर मान लीजिए उसका दांत ही सही नहीं रहेगा तो उसका जो मान लीजिए होठ, जो आपका एक आदमी का मुंह है, अगर अंदर की दांत निकल जाती है तो मुंह अंदर को बैठ जाता है, वैसे ही उसकी सुरक्षा के लिए और डिगिंग करने के लिए अच्छे से उसका रिप्लेस करना जरूरी है समय पे। 93 व्हाट फंक्शन डज द डिफरेंट स्टीयरिंग सिस्टम सर्व इन ए बुलडोजर। बुलडोजर में डिफरेंशियल स्टीयरिंग सिस्टम का क्या कार्य है? तो ये दोस्तों, अलाउइंग स्मूथ पावर ट्रांसफर वाइल टर्निंग ट्रैक्स एट डिफरेंट स्पीड, यानी मोड़ने के दौरान दोनों ट्रैकों में अलग गति देकर सुचारू रूप से मोड़ने में मदद करना। क्योंकि आजकल जो है ना वो डिफरेंशियल का बहुत बड़ा रोल है और हाइड्रोलिक वगैरह के, तो इस बात का जो चलाते होंगे उनको अच्छा अनुभव होगा, हम तो खाली बता रहे हैं आपको। 94 इन विच स्टैंडर्ड्स यूनिट्स इज हाइड्रोलिक प्रेशर इन एक्सावेटर सिस्टम मेजर्ड, यानी एक्सावेटर हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव हाइड्रोलिक प्रेशर को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बार आर पीएसआई बोलते हैं, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ये आप लोगों को याद रखना होगा। नेक्स्ट 95 कैन ए हैवी स्टील ट्रैक्ड क्राउलर बुलडोजर ट्रेवल डायरेक्टली ऑन ए पब्लिक पेव्ड एसफाल्ट रोड्स। क्या स्टील ट्रैक वाला कालर बुलडोजर सीधे सार्वजनिक डामर पक्की सड़क पर चल सकता है? तो भाई ये बिल्कुल नहीं चल सकता, नहीं तो वो उखाड़ देगा पूरी सड़क को। नो स्टील ग्राउजर रन एसफाल्ट, इट मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड ऑन ए हैवी टेलर। नहीं, लोहे के ट्रैक सड़क खराब कर देते हैं, इसलिए ट्रेलर ट्रक का उपयोग करके उसे एक जगह से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाता है जहां उसका काम करने की जरूरत होती है। 96 व्हाट इज मींट बाय द डिगिंग रेंज और रिच इनवलप ऑफ एन एक्सावेटर, यानी एक्सावेटर की रेंज, डिगिंग रेंज, रिच से क्या तात्पर्य है? तो इसको द मैक्सिमम फिजिकल रिच एंड डेप्थ इनवलप ऑफ द बकेट, यानी बाल्टी द्वारा खुदाई की अधिकतम पहुंच, ऊंचाई और गहराई का दायरा जो होता है उसके माध्यम से, क्योंकि जितनी बड़ी उसकी बकेट होगी और उसका वो बूम होगा उसके माध्यम से उतनी ही खुदाई करेगा। 97
To whom does a machinery operator directly report daily progress and technical site issue? मशीन ऑपरेटर अपने दैनिक कार्य और तकनीकी मुद्दों की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो किसे प्रस्तुत करेगा? सामान्यतः उसको अपने साइट इंजीनियर और वर्क सुपरवाइजर को करना पड़ेगा। कोई दिक्कत होगी तो उसे बताएंगे तो वो चीजें ला के देगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 98. Why is an excavator cabin reinforced with ROPS FOPS सेफ्टी स्ट्रक्चर्स? एक्सावेटर के केबिन को ROPS FOPS से सुरक्षित मजबूत क्यों बनाया जाता है? क्योंकि टू प्रोटेक्ट ऑपरेटर फ्रॉम फॉलिंग डेबरिस FOPS एंड मशीन रोल ओवर। मान लीजिए कि अगर गिरने वाले मलबे ऊपर से कहीं खुदाई कर और ऊपर से कुछ उसके ऊपर गिर गया तो ऑपरेटर को चोट लग जाएगी, तो इंजर्ड हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा वो हार्ड केबिन बनाई जाती है प्रॉपर तरीके से, ताकि उससे सुरक्षित रहे अगर कहीं गलती से कोई स्टोन शूटिंग वगैरह हो गई तो। और ऑपरेटर को बचाने हेतु किया जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी कारण बस डोजर कहीं खाई में पलटी कर रहा है तो जो उसका हेड है वो काफ़ी हार्ड होता है, ताकि उसे बहुत बचाने का प्रयास हो, उसमें बचने का चांस होता है। अब बहुत भारी कोई बुलडोजर शूट कर रहा है तब तो नामुमकिन होता है। जो बीआरओ में बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी, क्योंकि आजकल तो काफ़ी सुरक्षित हैं लोग। 99. Which world renowned manufacturer is widely famous for manufacturing heavy bulldozer and excavator? भारी बुलडोजर और एक्सावेटर निर्माण के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध निर्माता कंपनी कौन सी है? भाई जो इसको बनाया है इसके बारे में इसको जान लीजिए आप। इसको बोलते हैं कैटरपिलर, है ना। कैटरपिलर CAT के नाम से जानी जाती है कंपनी, जो सबसे भारी वाहनों को बनाने का कार्य करती है। This is next and last 100 century complete. What is considered the core operating power system, the soul heart of both excavator and modern bulldozer? एक्सावेटर और बुलडोजर दोनों मशीनों का कार्य तंत्र, आत्मा, दिल किसे माना जाता है? तो भाई ये हाई प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम को माना जाता है, जो उच्च दबाव हाइड्रोलिक सिस्टम जिसे कहते हैं, जिसके माध्यम से वो पूरा कार्य करता है। तो ये था आपके 51 to 100 यानी 50 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। तो अपना प्यार जो है कमेंट्स करके किसी नीडी पर्सन तक शेयर करके जरूर हर जरूरतमंद तक पहुंचाने का प्रयास करिए, और कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा क्वेश्चन आंसर। ये मतलब 4 ऑप्शन में लाया जाए। पिछला वीडियो जो बनाया था मैं पार्ट 1 इसका, जो सिंगल आंसर में लाया था, तो वो उस तरह से इसमें कमेंट्स करके बताएंगे तो अगला वीडियो जो उसमें बना के दूंगा। चलिए ठीक है, जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट आप लोगों के कमेंट्स के बाद और अपडेट। थैंक यू सो मच।